आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़े तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करना होंगे। आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के वज़ारती इजलास से खिताब। अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और ख़तरात से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है कि जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता चाहते हैं जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए खुशहाली का बायस हो। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के इख्तितामी सेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, UN के आला हुक्काम, सफारती बिरादरी के अराकीन भी शरीक। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी के मौजू पर इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। महंगाई की आग में लिपटे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल और डीजल की ट्रिपल सेंचुरी, अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा कि 306 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदने की सकत नहीं। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। पेट्रोल बढ़ने से अशाए जरूरिया मजीद महंगी हो जाएंगी। रिलीफ के वादे करते हैं मगर तकलीफ देते हैं। जिसम पर कपड़े रह गए वो भी उतार लें। 16 माह में महंगाई 100% से ज्यादा बढ़ गई। हुक्मरानों को अवाम का जरा एहसास नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान रेलवेज ने किराए में इजाफा कर दिया। तमाम ट्रेनों के किराए 5% बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, इत्तला कल से होगा। रेलवे इंतजामिया ने तमाम डिवीजन्स को टिकटों की कीमत बढ़ाने के फैसले से आगाह कर दिया। 16 दिन में दूसरी मरतबा किराए बढ़ाए गए। इससे कबल 16 अगस्त को 10% इजाफा किया गया था। ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसों के किराए में मनमाना इजाफा कर दिया। महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस नाकाबिले कबूल। आवाम के साथ ताजर बिरादरी भी मैदान में। कराची में आज मुकम्मल शटर डाउन। MA जिनाह रोड, एम्प्रेस मार्केट, सदर बाजार समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। गली मोहल्लों में भी दुकानों पर ताले। आज पूरा दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मुल्क के दीगर शहरों में भी शटर्स गिरा दिए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में कारोबार बंद। भारी बिलों के खिलाफ मुल्की एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। शहरियों का बिजली के बिल फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा। अक़सात मंजूर नहीं, टैक्सेस खत्म किए जाएं। गैर जरूरी अखराजात बिल से निकाले जाएं। सरकारी मुलाजिमीन को मुफ्त बिजली की तहसील भी बंद करें। अवाम के मुतालबात। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, एहतसाब ब्यूरो ने तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। आसिफ जरदारी, शाहिद हक़ान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली के नाम शामिल। मंजूर, कादिर काका, अनवर मजीद, हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से निकल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस किया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी वापस हो गया। रमा साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात वापस किए गए। 25 दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती है। कई लोगों के पास मुनशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिम आज़ाद ना घूमे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जोर लगा कर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। रुकने पार्लियामान अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़ गया। पार्लियामान अगर अपने फ़ायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को ख़त्म कर दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवालात उठाए कि क्या नैब को तरमीम के जरिए काबू नहीं कर लिया गया? जो नैब का मुल्जिम है क्या वो खुद कानून बनाएगा या मुल्जिम खुद बताएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए? लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही की फौरी रिहाई का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। अदालत का अपने फैसले पर बिनवान अमल दरामद का हुक्म।
जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए कि हम इस पर इंक्वायरी करेंगे कि गिरफ्तारी क्यों की गई। FIA की अदालत के बाहर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश, नैब हुकाम और पुलिस एहलकारों के दरमियान खींचातानी। धक्म पेल के दौरान नैब हुकाम अपनी गाड़ी भगा कर ले गए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि जब भी नून लीग आई है उसने महंगाई ही की है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का दौरानिया कम किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास। हल्का बंदियों और आम इंतखाबात के शेड्यूल से मुताल्लिक फैसला मुतवक्किल। हुक्काम की आम इंतखाबात से मुताल्लिक ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए इजलास बुलाया गया। हल्का बंदी के दौरानिए को मजीद कम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की हल्का बंदियों के फैसले की तायद। इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात में GDA ने नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात की हिमायत कर दी। गैर जानिबदार रिटर्निंग अफसर लगाने और इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइन और कानून के तहत शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आपकी तजावीज़ पर कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फहमीदा मिर्जा ने कहा कि पूरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात में उन लोगों के भी वोट कास्ट हुए जो फौत हो चुके थे। अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए। उम्मीद है इंतखाबात जल्द और साफ और शफाफ कराए जाएंगे। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 3 रुपए मजीद बढ़ गई, 326 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, 54 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान का कर्जा आमदन से 78% ज्यादा। GDP ग्रोथ, महंगाई, बुलंद शरह सूद और एक्सचेंज रेट भी काबू से बाहर। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरात से आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों की सूरत हाल मईशत के लिए खतरनाक है। पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद में ताख़ीर भी माली खतरात में शामिल है। सैलाब के बायस GDP में 2.2% कमी हुई। मईशत को 16 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। टैक्सों का नाहमवार निज़ाम बिजली के ज़ायद बिलों की वजह करार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनमारुल हक काकड़ कहते हैं किसी ने टैक्स के निज़ाम की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आइंदा 48 घंटे में बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। बिजली बिलों का मसला ज़रूर है मगर ये अमन अमान का मसला नहीं। फौज एक यूनिट बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करती। बिजली महंगी करने वाले ही आज एहतजाज में मुलव्वस हैं। मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो यही काम करता। IMF के मुआहदे पर अमल करेंगे। एशिया कप में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, एक दिन बाद काउंटडाउन शुरू। कौमी टीम रिवायती हरीफ से टकराने श्रीलंका पहुंच गई। क्रिकेटर्स की आज प्रैक्टिस। पाकिस्तान और भारत का टाकरा 2 सितंबर को कैनेडी के स्टेडियम पालीकेले में होगा। बड़े टाकरे की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी। कल बारिश के भी रंग में भंग डालने का खदशा। श्रीलंकन महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान 80% है। एशिया कप के लिए टीम ने भरपूर तैयारी कर ली। श्रीलंका की कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कहा पिछला एशिया कप ना खेलने का अफसोस है। इस मरतबा जीत के जज्बे से मैदान में उतरे हैं। हमने टेस्ट और लीग क्रिकेट खेलकर काफ़ी प्रैक्टिस की है। हारिस रऊफ और मेरा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कौमी बैट्समैन इफ्तिखार अहमद ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच में पूरी जान लगा देंगे, हमको अच्छा नतीजा देंगे। चेयरमैन PTI की साफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला और अटक जेल को भी नोटिस। DG FIA, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। उधर चेयरमैन PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को अटक जेल में मुलाकात की इजाज़त। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI की जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। वकील अली बुखारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की गई थीं। दरियाए सतलुज के बाद दरियाए सिंध में भी तुगयानी। गुदू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक गुदू बैराज में पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक और अखराज 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 12 घंटे के दौरान पानी की सतह में 30,000 क्यूसेक का इजाफा। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में कमी हुई। हेड सुलेमानी पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फौजी और सिविल इंतजामिया की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग। रेस्क्यू ऑपरेशन से आगाह किया गया। कमांडर मुल्तान कोर का आर्मी मेडिकल कैंप और फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मौसर इकदाम और रेस्क्यू टीमों की काविशों को खूब सराहा। कमांडर मुल्तान कोर ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनको हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी कराई। हर शहरी के लिए तालीम जरूरी मगर महंगी करना भी मजबूरी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात ने फीसों में इजाफा कर दिया। प्री मेडिकल की फीस में 4,500 का इजाफा। प्री इंजीनियरिंग की फीस 5,000 रुपए बढ़ा दी गई। एमफिल की फीस में 5,000, पीएचडी में 7,000 रुपए का इजाफा। ज़रा यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए फीसों में 10% इजाफा। हॉस्टल की फीस भी 3,000 रुपए बढ़ाई गई। जामियात की इंतजामिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी के खर्चात पूरे करने के लिए फीसों में इजाफा किया गया है। मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। तालीम और इलाज महंगा हो गया है। घर चलाना मुश्किल है। वाहिद मुल्क है जहां साल के 365 दिन बजट पेश किया जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने पीडीएम जुलूस निकालती थी। हुकूमत में आकर इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। निगरान हुकूमत ने भी आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बिजली के बिल मौत का परवाना और हुंडा टैक्स बन गए हैं। कल मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल करेंगे। पुरअमन एहतजाज में हुकूमत से आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया जाएगा। और कीड़े मकोड़े और इंसानों की दुनिया को खतरे का सामना। इंस्पेक्टर स्पाइडर बचाने के लिए मैदान में। एनिमेटेड फिल्म इंस्पेक्टर सन एंड द कर्स ऑफ ब्लैक विडो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अक्टूबर में रिलीज होगी।